मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार जब बढ़ी थी, उसके साथ साथ इंदौर सबसे टॉप पर था। संक्रमण की दर बढ़ने के साथ साथ इंदौर जो संक्रमण से होने वाली मृत्यु थी उसमें भी सबसे ज़्यादा अधिक मौतों में इंदौर का नाम दर्ज किया गया था। उसी के साथ अब इंदौर में एक नया वायरस जो मिला है, यूके स्ट्रेन वो वायरस है जो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। हालांकि इसमें जो मृत्यु का जो दर है वो काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद जो उसका फैलाव है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और उसी के साथ साथ अब इंदौर में 106 जो यूके स्ट्रेन के लिए जो नया वेरिएंट है उसके लिए जो सैंपलिंग भेजी गई थी, उसमें से तकरीबन 6 लोगों में यूके का स्ट्रेन है वो निकला है। और सबसे बड़ा यहाँ पर यही दिक्कत अब आने वाली है लोगों को कि किस प्रकार से इस मुसीबत से अब हम छुटकारा पा सकेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यह संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता है, उन 6 लोगों में संक्रमण मिलने के बाद अब उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उसको निकाली जा रही है कि किन किन लोगों से वो मिले थे, कहाँ से आए थे, किस प्रकार से उनका आवागमन हुआ था, उस पूरी हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। इसमें टीम भी लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब इंदौर को काफ़ी संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही कोरोना वायरस का जो संक्रमण है इंदौर में काफ़ी तेज़ी से फैला था, फिर कम हुआ, लेकिन अभी फ़िलहाल में फिर से कोरोना संक्रमण है उसकी दर लगातार तेज़ी से इंदौर में बढ़ती जा रही है। और यूके स्ट्रेन मिलने के बाद एक नई दिक्कत का सामना इंदौर को अब करना पड़ेगा। उसी के साथ ब्राज़ीलियन और अफ्रीकन 2 ऐसे स्ट्रेन हैं जो अभी फ़िलहाल इंदौर के लिए सरदर्द बने हुए हैं। इंदौर में अभी इस प्रकार का कोई जो वायरस है वो नहीं निकला है किसी में, लेकिन फ़िलहाल लगातार उसमें ये देखा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा वायरस उसमें से निकलता है तो बहुत दिक्कत का सामना और इंदौर के लोगों को करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को यहाँ पर सतर्क होना पड़ेगा। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के समय पे हम लोगों ने सतर्कता बरती थी, मास्क लगाया, सैनिटाइज़र से हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, उसी प्रकार से अब हमको संभलना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में जो सूत्रों की बात करें तो उन्होंने साफ यहाँ पर हमें दिखता है कि आने वाले समय में इंदौर में कहीं ना कहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाने का संकेत मिल चुका है। अगर आने वाले 3 से 4 दिनों में यह जो संक्रमण की दर है वो कम नहीं होती है तो रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है उसको भी लगाने के संकेत यहाँ पर मिलते दिखाई दे रहे हैं। और अब जो अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन जो स्ट्रेन है नए, वो फ़िलहाल में यहाँ पर किसी में नहीं मिल पाए हैं, लेकिन लगातार उसको भी ये देखा जा रहा है कि अगर वो स्ट्रेन मिलते हैं तो इंदौर को किस प्रकार से सतर्क रहना पड़ेगा। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।